हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे पैराग्राफ को जो मैट्रिसेस से रिलेटेड है और इसमें 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। मल्टी कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। सिंपल तरीके का इसका सॉल्यूशंस मैं दूंगा और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे कंसेप्ट आप लर्न करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। आप भी क्या कीजिए कि पहले पैराग्राफ पर फोकस कीजिए और क्वेश्चन को समझ करके अटैक करने की कोशिश कीजिए। तो जो पैराग्राफ है उसमें कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेज हैं जो सेकेंड ऑर्डर के हैं। अब कहा जा रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिसेज बनेंगे जो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक होंगे, लेकिन उनका डिटर्मिनेंट जो है वो किसी p प्राइम से डिविजिबल हो। तो पूरा क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब जो p है वो एक वेरिएबल ऑड प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आइदर सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, तो मैं पहले इसमें बोलता हूँ कि ये सिमेट्रिक का केस ले लेता हूँ। तो सिमेट्रिक का जब केस लूँगा तो ये आपको मैट्रिक्स आएगा ए बी बी एंड ए, करेक्ट। अब जब डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फैक्टराइज होकर ए प्लस बी है, ए माइनस बी होगा। अब देखिए, अगर ए प्लस बी पी से डिविजिबल हो जाए तो चलेगा, ए माइनस बी भी पी से डिविजिबल हो तो भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं a माइनस बी इजकल टू 0 को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर a एंड b इक्वल होना चाहिए। ऐसा मैं सोचूं कि a एंड b इक्वल कितने तरीके से हो सकते हैं, तो ये p तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? अगर a की वैल्यू 0 लूँगा तो b की वैल्यू 0 एक तरीका हुआ, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 1 दूसरा तरीका, इस तरह से अप टू p माइनस 1 तक। अब a प्लस बी को डिविजिबल करना है तो a प्लस बी p के इक्वल हो सकता है तो डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी को p के इक्वल करने की हमें कोशिश करनी है। तो या 0 भी रहेगा तो होगा। सपोज कीजिए कि मैं a की वैल्यू 0 ले लूँ और b की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये p से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन a की वैल्यू अगर देखिए a इजकल टू 0 b इजकल टू 0 पे डिविजिबल का केस बनता है। a की वैल्यू 1 ले लूँ और b की वैल्यू p माइनस 1 ले लूँ तो भी केस बनता है। a इजकल टू अगर 2 ले लूँ, b की वैल्यू p माइनस 2 ले लूँ तो भी केस बनता है। इस तरह से a की वैल्यू p माइनस 1 ले लूँ और b की वैल्यू 1 ले लूँ। तो देखिए a की वैल्यू 0 से लेकर मैंने कहाँ तक यूज किया है, p माइनस 1 तक। तो यहाँ पर जो टोटल केसेस बन रहे हैं वो p केसेस बन रहे हैं। तो p केसेस जब हमने यहाँ पर यूज किया तो टोटल केसेस जो हुए वो 2p केसेज हुए। लेकिन इस 2p केसेज में आप देखेंगे कि एक a इजकल टू 0 b इजकल टू 0 इसमें इंक्लूडेड है और यहाँ भी a इजकल टू 0 एंड b इजकल टू 0 इंक्लूडेड है। मतलब ये 2 टाइम्स काउंट हो गया है। तो 1 टाइम्स काउंट करनी है तो माइनस 1 हो गया। अब सेकेंड केस लेता हूँ एस्क्यू सिमेट्रिक का। अब एस्क्यू सिमेट्रिक आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये 0a 0b माइनस बी एंड 0 मीन्स बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए p से, और ये ओनली केस बनता है जब b की वैल्यू 0 हो।
तो ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 0 ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक से हम नया मैट्रिक्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ मैट्रिसेज हो गया वो 2p-1 हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इस टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। आपको लगता है कि इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे सीखेंगे तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसलिए कि नए नए आपको कंसेप्ट्स और चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कि यहाँ पे है कि ट्रेस जो है डिविजिबल नहीं है लेकिन डिटर्मिनेंट डिविजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने मैट्रिक्स यूज किया ए बी सी ए तो ट्रेस जो आया वो 2a आ गया। अब 2a जो है ये डिविजिबल p से नहीं है, मीन्स a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो a स्क्वायर माइनस bc ये डिविजिबल होना जरूरी है। a की वैल्यू 0 नहीं है तो कोई भी अगर हम रियल नंबर कोई भी जो इंटीजर लेंगे 0 से कहाँ तक, 0 से 1 2 अप टू p-1 तक, तो ये 0 तो कंसीडर नहीं कर रहे थे, इसको हटा दिए तो ये टोटल p-1 रह गए। अब कोई भी वैल्यू 1 से p-1 तक लेने से कोरोस्पोंडिंग BC को जो सेलेक्ट करने का तरीका होता है वो p-1 होता है। तो फॉर ईच a is equal to 1 to up to p-1 we can select BC in p-1 में। तो ये नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। तो नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि जब भी आप a स्क्वायर माइनस BC में a का कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो BC कॉरस्पॉन्डिंग टू a p-1 तरीके से सेलेक्ट करेंगे जो p से डिविजिबल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए कि p की वैल्यू मैं 3 ले लूँ और a की वैल्यू 1 ले लूँ तो BC को मैं ले सकता हूँ 1 into 1। अब देखिए यहाँ पर 1 - 1 0 ये p से डिविजिबल है। अब BC की वैल्यू मैं 2 into 2 ले लूँ तो ये भी आपको 1 - 4 - 3 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये जो तरीका है कि ईच ए के लिए p-1 तरीके से BC सेलेक्ट करेंगे और ए टोटल p-1 तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट रूल टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे p-1 into p-1 मीन्स p-1 का होल स्क्वायर और इतने नंबर ऑफ मैट्रिसेज मिलेंगे। तो ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है जो यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिल रहा है, विथ एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं भी इस तरह का सलूशन नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है वो तो डिविजिबल ही नहीं होना चाहिए। पहले हमने देखा कि डिविजिबल होना चाहिए, अब कह रहा है कि डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मैं डिविजिबल के केस को टोटल नंबर ऑफ केसेस में से माइनस कर दूंगा तो नॉट डिविजिबल निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज
टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज इन टीपी। टीपी में जो मैट्रिसेस बन सकते हैं वो क्या है कि 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और ईच को पी वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो p टू द पावर 3 हो जाएगा। अब आप डिविजिबल बाई p वाले को पहले आप निकाल दीजिए। केस 1 हमने ले लिया, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट इक्वल टू 0 में इसमें डिविजिबल हमने निकाला है, कितना निकाला है, डिविजिबल बाई p निकाला है p माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब दूसरा केस ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 0 का केस ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी सी मीन्स 0 माइनस बी सी। अब हमें देखना है कि बी सी p से कैसे डिविजिबल होगा। तो अगर b को मैं 0 ले लूँ तो c की वैल्यू 0 1 2 p माइनस 1 तक ले सकता हूँ। b की वैल्यू 1 ले लूँ तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भी यहाँ पर जो भी b की वैल्यू 0 लेने से ये जो है p तरीके से मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, इसको एस्केप कर दीजिए। अब मैं c की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो b की वैल्यू 0 1 2 और ये p माइनस 1 तक यहाँ ले सकते हैं। तो ये जो टोटल वैल्यूज आ गए, ये आ गए 2p माइनस 1, क्योंकि ये जो 0 0 है ये रिपीटेड है, तो 1 टाइम्स काउंट करेंगे तो 2p माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो डिविजिबल निकले ये 2p माइनस 1 एंड p माइनस 1 का स्क्वायर, तो नॉट डिविजिबल क्या हो जाएगा, pq माइनस p माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2p माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, p टू द पावर 3 माइनस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 एंड माइनस ऑफ 2p माइनस 1। 1 को 1 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2p को 2p से कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये pq माइनस p स्क्वायर ये आंसर आ जा रहा है। तो आप देखें कि बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया और आपको इसका बेनिफिट श्योर मिलेगा। और आप चैनल से जुड़े रहिए, जितने भी अच्छे कैटेगरी के अच्छे कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इस चैनल पे डिस्कस किए जाएंगे सिंपल तरीके से। कहीं भी इतनी सिंप्लिसिटी के साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए जाते। ओके।